हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरचे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। संस्कृति सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी, तभी घर की डोरबेल बजी। उसे लगा उसके पापा आए होंगे तो खुश होकर दरवाजा खोलने चली गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसका चेहरा ही उतर गया, क्योंकि उसके सामने सरला आंटी खड़ी थी। अरे आंटी जी, आप बहुत दिनों के बाद दिखी हैं, आइए ना, अंदर आइए। संस्कृति ने खुद को संभालते हुए उन्हें अंदर आने के लिए कहा और मम्मी को आवाज लगाई। मम्मी, सरला आंटी आई हैं घर पर। संस्कृति की आवाज सुन उसकी मम्मी भी किचन से बाहर चली आई। अरे सरला भाभी, आइए ना, बैठिए। वैसे बहुत दिनों के बाद देख रही हूँ आपको। संस्कृति की मम्मी आरती जी ने उन्हें सोफे पर बिठाते हुए कहा। अब क्या बताऊं आरती भाभी, अब बहुत बड़ी फर्स्ट क्लास सोसाइटी में गई हूं ना, तो आजकल वहां पर ही बहुत बिजी रहती हूं, तो यहाँ आने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, सरला जी ने कहा। तब तक संस्कृति भी स्ट्रे में दोनों के लिए पानी लेकर आ गई। संस्कृति ने सरला जी को पानी दिया तो सरला जी हाथ में पानी का गिलास पकड़कर अजीब नजरों से उसे घूरने लगी। संस्कृति को उनकी नजरें बेचैन करने लगी तो उसने चाय बनाने का बहाना बनाया और अंदर किचन में चली गई। संस्कृति को सरला जी का हर बार की तरह उसे ऊपर से नीचे तक घूरना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उसे सरला आंटी के घर आना भी पसंद नहीं था। बाहर भी कभी वो दिख जाती तो संस्कृति अपना रास्ता बदल देती, ताकि उनसे उसका सामना ना हो और कुछ सुनने को ना मिल जाए। पता नहीं आज क्या बहाना बनाकर घर आई थी सरला जी। ये सब सोचते सोचते वो चाय बनाने लगी। चाय बनते ही उसने चाय को 2 कप में छान लिया और स्ट्रे में रखकर बाहर हॉल में चली आई। बाहर आकर उसने दोनों को चाय दी और अंदर जाने लगी। तभी सरला जी ने उसे आवाज लगाकर रोक लिया। अरे संस्कृति बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? आओ यहाँ बैठो हमारे साथ। आंटी, अब आप बड़ों की बातों में मेरा क्या काम, इसलिए मैं अपने रूम में जा रही थी, संस्कृति ने कहा। कोई बात नहीं है बेटा, आ जाओ, बैठो यहाँ। आज मेरा तुम्हारी माँ के पास नहीं, तुम्हारे पास ज्यादा काम है, सरला जी ने कहा। संस्कृति पास वाले सोफे पर बैठ गई और सोचने लगी, आखिर उसके पास सरला आंटी का क्या काम हो सकता है। वैसे संस्कृति ने चाय बहुत अच्छी बनाई है और सुना है एक खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। शादी के बाद तो इसके हाथ की चाय पीकर और खाना खाकर ही इसके पति और ससुराल वाले बहुत खुश हो जाएंगे, सरला जी ने हंसते हुए कहा। संस्कृति को सरला जी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। हाँ, बात तो सही है आपकी, लेकिन आज आपका कैसे आना हुआ? आप तो बहुत बिजी रहती है ना, आरती जी ने पूछा। भाभी, बात ही कुछ ऐसी है, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा, सरला जी ने कहा। अच्छा, ऐसी क्या बात हुई? आरती जी ने अब थोड़ा सीरियस होकर पूछा। भाभी, सीरियस होने की कोई बात नहीं है, खुशी की ही बात है, आप इतना डरिए मत, सरला जी ने हंसते हुए कहा। फिर ठीक है, आरती जी ने मुस्कुराकर कहा। बात ऐसी है कि अब संस्कृति बेटी की उम्र 20 साल हो गई है और लड़कियों की शादी की उम्र भी सरकार ने 18 साल रखी है, तो वो तो इसने कब की पार कर दी है। अब मुझे लगता है इसकी शादी करा देनी चाहिए, सरला जी ने कहा। भाभी अभी छोटी है हमारी संस्कृति, उसकी उम्र ही क्या है अभी वो पढ़ना चाहती है, आगे बहुत कुछ सपने हैं उसके, उसे छोड़कर अभी उसकी शादी कैसे करा सकते हैं। अभी डॉक्टर बन रही है, फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, अभी तो उसे डिग्री मिलने में बहुत साल बाकी है, और वो भी अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, तो हम भी उसे फोर्स नहीं करना चाहते, आरती जी ने बात संभालते हुए कहा। अरे अभी शादी ना करने में क्या प्रॉब्लम है, हमारी शादी तो 15 की उम्र में हुई थी, ये तो अभी 20 साल की हो गई है, तो प्रॉब्लम ही क्या है शादी करने में। बाद में ज्यादा उम्र होने पर अच्छे लड़के नहीं मिलते शादी के लिए, सरला जी ने कहा। ऐसा नहीं है आंटी, अभी मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ और खुद पैसे कमाना चाहती हूँ, पूरी तरह किसी और पर डिपेंड रहना मुझे नहीं पसंद। आप ही सोचिए, अगर मेरे और मेरे पति के बीच कभी झगड़ा हुआ और उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? जिंदगी भर अपने मम्मी पापा पर बोझ बनकर तो नहीं रह सकती, और जल्दी शादी करा दी, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होने दी तो मुझे कहीं जॉब भी नहीं मिल पाएगी।
इसलिए मुझे खुद इंडिपेंडेंट होना है, किसी पर डिपेंड नहीं, और वैसे भी मुझे इतनी कम उम्र में शादी नहीं करनी। संस्कृति ने धीरे से कहा, एक क्या बात हुई भला, आजकल की लड़कियां बड़ों से बहुत जबान लड़ाने लग गई है। नहीं तो हम थे जो बड़ों के सामने सर ऊपर भी नहीं करते थे। सरला जी ने मुंह बनाकर कहा, अरे भाभी जाने दीजिए ना, बच्ची है। आरती जी ने संस्कृति की बाजू लेते हुए कहा, 20 साल की हो गई है और आप इसे बच्ची कह रही हैं। एक बात बता, बाहर कॉलेज में तेरे कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना, जो अभी शादी से मना कर रही हो और फिर उसकी नौकरी लगने के बाद उससे शादी करोगी? सरला जी ने पूछा। उनकी बात सुनकर संस्कृति को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। भाभी यह आप क्या कह रही हैं? हमारी संस्कृति ऐसा कभी नहीं कर सकती। आपको विश्वास नहीं है क्या उस पर? आरती जी ने आश्चर्य से कहा, नहीं भाभी, मेरा तो उस पर पूरा भरोसा है, लेकिन आजकल की लड़कियां कब क्या करेंगी कुछ कह नहीं सकते। सरला जी ने मुंह बनाकर कहा, नहीं आंटी, मुझे बॉयफ्रेंड वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं कॉलेज अपना और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए ही जाती हूँ। संस्कृति ने अपने गुस्से पर काबू करके कहा, देखो बेटा, मेरे बड़े भाई का बेटा है ना अभय, उसकी नौकरी मुंबई की बहुत बड़ी कंपनी में लगी है, महीने लाखों की सैलरी मिल रही है। वहां उसे और तुमने तो उसे पहले ही देखा हुआ है, कितना हैंडसम दिखता है वो, और वो लोग अमीर भी हैं बहुत। वहां पर घर में रानी बनकर राज करोगी राज। वैसे भी इस पढ़ाई लिखाई में रखा ही क्या है, लड़कियों को शादी करके घर ही तो संभालना पड़ता है। तुम ना आज से इस पढ़ाई लिखाई के चक्कर में मत पड़ो, हमारे अभय के साथ शादी कर लो, फिर शादी करके बस घर वालों को खाना बनाकर प्यार से खिलाना और 1-2 पोता पोती दे देना उन्हें, देखना सब खुश हो जाएंगे। आखिर हम औरतों का काम ही क्या होता है, बस घर के लोगों को खुश रखना चाहिए हमें। बाकी पैसे तो तुम्हारा पति बहुत कमाएगा, तो उसकी ही सैलरी शॉपिंग में उड़ा देना, सरला जी ने कहा। सरला जी की बातें सुनकर आरती जी को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो इन विचारों की नहीं थी, और संस्कृति में तो अब ये सब बातें सुनने की हिम्मत ही नहीं बची थी। और सोफे से उठ खड़ी हुई और सरला जी की ओर मुड़कर गुस्से से कहने लगी, वाह आंटी वाह, तरस आ रहा है मुझे आपकी इस नीच सोच पर। पता नहीं ऐसे घटिया सोच के लोग भगवान ने दुनिया में जिंदा ही क्यों रखे हैं। संस्कृति बेटा, क्या कह रही है तू? मेहमान है हमारे, चुप बैठो, इनसे ऐसे बात नहीं करते। आरती जी ने किसी अनहोनी के डर से उसे चुप कराते हुए कहा, नहीं मम्मी, अब बहुत हो गया, आपने बहुत चुप कराया है मुझे, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मेहमान है ना, ये तो मेहमान की तरह रहे, इन्हें मेरी शादी में इतना इंटरेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेहमान है तो खाए पिए और चले जाएं, घर में ऐसे दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है इन्हें। संस्कृति ने गुस्से से कहा, कितनी बदतमीज लड़की है यह, मैं तो इसे अच्छा समझती थी। सरला जी ने गुस्से से कहा, हाँ आंटी, हूँ मैं बदतमीज, लेकिन आप कौन हो? आप वो औरत हो जिसकी वजह से कोई लड़की अपनी चैन की जिंदगी जी ही नहीं सकती। आप वो औरत हो जो हर घर में जाकर आग लगा देती हो। आपको ये सब करके मिलता क्या है आंटी? एक तो यहाँ पर लड़की पैदा होने से पहले ही उसे कोख में ही मार देते हैं, और अगर लड़की बच भी जाए और कोई उसे प्यार से पालने की कोशिश भी करे तो आप वहां आ जाते हो उन्हें अपने तानों से मारने के लिए। आपके ऐसे घटिया ताने सुनने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी, संस्कृति ने गुस्से से कहा। उसकी बात सुन सरला जी भी चुप हो गई तो संस्कृति आगे कहने लगी, सच बताइए आंटी, आपको यह सब करके मिलता क्या है? सुकून मिलता है क्या? सच कहें तो मर्दों से ज्यादा औरतें ही औरतों की बहुत बड़ी दुश्मन हैं। आप जैसी औरतों की वजह से ही आज हम लड़कियों को इतना कुछ सुनने को मिल जाता है। क्यों हम लड़कियों को ही जन्म से पहले मार दिया जाता है? क्यों हमें महंगे स्कूल में पढ़ाने से मना कर दिया जाता है और लड़कों के लिए महंगा सा महंगा अच्छा स्कूल देखा जाता है? हम लड़की हैं ये कहकर हमें ही क्यों ताने सुनाए जाते हैं? लड़कों को क्यों नहीं? क्यों हमें ही खाना बनाना सिखाया जाता है, लड़कों को नहीं? क्यों हमारी हर एक चीज को हमारी शादी से जोड़ा जाता है? हम पढ़ाई करें तो कहते हैं हाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लो फिर अच्छा लड़का मिल जाएगा। हम खाना अच्छा बनाए तो क्या हमें ही कहते हैं कि खाना बहुत अच्छा बनाती है, शादी के लिए अच्छा लड़का मिलेगा? हमें ही क्यों अबला नारी कहा जाता है? बल्कि लड़की तो माँ दुर्गा, माँ काली का अवतार होती है। पीरियड्स का दर्द भी भगवान ने हमें ही क्यों दिया है?
अगर हमें बाहर कोई लड़का छेड़े और हम बताएं तो भी हमें ही क्यों कहा जाता है कि लड़की ही खराब फटे हुए कपड़े पहनकर बाहर गई होगी, इस लड़कों की नजर उस पर गई होगी, लड़की ही बेकार होगी। अगर हम घर पर ना बताएं और आपको बाहर से पता चल जाए तो हमें ही क्यों कहा जाता है कि शायद लड़की को ये सब अच्छा लग रहा होगा इसलिए नहीं बताया। अगर हमारा रेप हो जाए तो भी हमारे ही कपड़ों पर टिप्पणी क्यों दी जाती है, लड़कों की गंदी मानसिकता को कोई कुछ क्यों नहीं कहता, रेप विक्टिम के लड़की की ही जिंदगी क्यों उसे बार बार ताने मारकर खराब कर देते हैं, बल्कि जिसने वो कुकर्म किया होता है वो खुशी खुशी खुलेआम अपनी जिंदगी जी रहा होता है। अगर लड़का बाहर कुछ अफेयर करे तो उन्हें कुछ नहीं कहते, वो तो उनकी मर्दानगी होती है ना। लेकिन अगर लड़की किसी लड़के से नॉर्मल बात भी कर ले तो क्यों हमारे चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। कुछ जगह पर तो ऐसे में लड़कियों की पिटाई भी करते हैं घर वाले और उसकी जबरदस्ती शादी भी करा देते हैं। अफेयर अकेली लड़की ही करती है क्या, लड़का नहीं करता। अफेयर में दोनों भी साथ होते हैं तो क्यों हम लड़कियों की ही जबरदस्ती शादी कराई जाती है, लड़कों की क्यों नहीं। लड़के वाले जब हमें देखने आते हैं तो वहां पर मौजूद हर एक इंसान हमारे अंदर की कमियां निकालने लग जाता है। अरे यार यह लड़की तो बहुत मोटी लग रही है, अरे इस लड़की की हाइट बहुत कम लग रही है, अरे इस लड़की का रंग सांवला लग रहा है, इस लड़की की नाक थोड़ी टेढ़ी लग रही है। क्यों हमें ही लोग ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं। हम तो कभी देखने आए लड़के को नहीं कहते कि आप काले हो, आपकी हाइट कुछ ज्यादा ही लंबी है, आपका पेट बाहर दिख रहा है, आप टकलू हो, आपके सर पर एक भी बाल नहीं है। हम तो ऐसा नहीं कहते कभी। फिर हमें ही क्यों क्रिटिसाइज करते हैं लोग, क्यों हमें बिना अपनी पसंद के लड़के से शादी करनी पड़ती है। लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 साल है ना, तो लड़कों के लिए भी शादी की उम्र 21 साल है। तो आंटी अरुण भैया अभी 22 साल के हैं, तो आप अभी उनकी शादी क्यों नहीं करा रही। क्यों कहती हो मेरे अरुण को बहुत पढ़ाएंगे और बहुत बड़ा इंजीनियर बनाएंगे। आप कहती हो ना लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, तो शायद आप भूल गई हैं। आपको याद करा दूं, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल गया है और आपका छोटा बेटा अमित 3 साल से नीट एग्जाम दे रहा है, फिर भी अभी तक ठीक से पास भी नहीं हुआ है। तो आप लड़कियों को लड़कों से कम समझना बंद कीजिए। आप हमारे पेरेंट्स पर प्रेशर बनाकर हमारी जबरदस्ती जल्दी शादी तो करवा ही देती हैं, उसके बाद भी बिस्तर पर लगा हमारा खून देखकर हमारी ही क्यों वर्जिनिटी टेस्ट की जाती है, उसका भी पूरा प्रेशर हम पर ही होता है। हर वक्त हमें ही प्रूव करना पड़ता है हम पवित्र हैं। लड़कों की वर्जिनिटी टेस्ट कभी क्यों नहीं की जाती। खैर वो सब हो जाने के बाद भी उसके बाद भी शांत नहीं बैठती, हम सब पर बच्चों का प्रेशर बनाना शुरू कर देती हैं। ठीक है प्रेगनेंसी का इतना दर्द सहकर बच्चा भी पैदा कर लिया तो आपको पोता ही चाहिए होता है। लड़की हुई तो हमें ही क्यों ताने सुनाते रहते हो, बल्कि असल में तो लड़का होने वाला है या लड़की, ये सब पुरुषों पर डिपेंड होता है। अगर बच्चा नहीं हुआ तो भी हमें ही बच्चलन कहकर क्यों दोष दिया जाता है, बल्कि उसमें दोष पति में भी हो सकता है। खाना अच्छा बना नहीं तो हमें ही क्यों हमारे मायके वालों के नाम पर गालियां दी जाती हैं। हमें ही क्यों कहा जाता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है क्या। हम कुछ बोले तो हमें ही बदतमीज कहकर हमारे नाम का पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा क्यों पीटा जाता है। क्यों हमें घर के मामलों में बात करने का मौका नहीं दिया जाता। क्यों हमें ही जिंदगी भर किसी न किसी बात पर ताना दिया जाता है। क्यों हर बार गलत के खिलाफ आवाज उठाने पर हमें ही चुप कराया जाता है। क्यों बात बात पर हमें घर से बाहर निकालने की धमकी दी जाती है। क्या हम लड़की बनकर पैदा हुए, यही हमारी गलती है। आप भैया के पैसों की वजह से भले ही इस मिडिल क्लास सोसाइटी से हाई क्लास सोसाइटी में शिफ्ट हुई है, लेकिन आपकी यह सोच थर्ड क्लास से भी कम है। आपकी सोच बहुत लो क्लास है आंटी। सच मुझे आपकी सोच पर तरस आ रहा है। आंटी आप भी एक औरत ही है, तो आपको तो इन सब दर्द को समझना चाहिए। आपको तो समझना चाहिए कि लड़की कमजोर नहीं होती, बल्कि उसमें इतना दर्द सहने की शक्ति होती है जो लड़के कभी नहीं सह सकते। अब 21वीं सदी चल रही है, आखिर कब तक आप खुद को उन पुराने विचारों की जंजीरों में बांध कर रखेंगी और हमें भी उसमें बांधने की कोशिश कब तक करेंगी। सुधर जाइए आंटी, आप भी खुलकर अपनी जिंदगी को जिए और हमें भी जीने दीजिए। आखिरी शब्द कहते हुए संस्कृति की आंखें भर आई थी। उसकी बातें सुन आरती जी
और सरला जी की भी आंखें भर आई और सरला जी की तो शर्म से गर्दन ही झुक गई। तभी उसके कान में कुछ सुनाई दिया, क्या हुआ संस्कृति बेटा, कहाँ खो गई? कब से पूछ रही हूँ अभय पसंद है या नहीं? सरला जी ने मुस्कुराकर पूछा। सरला जी की आवाज कान में पड़ते ही संस्कृति होश में आई और देखा तो वो अभी भी सोफे पर ही अपना गुस्सा दबाए चुप बैठी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में नमी अभी भी थी। उसे समझ आया कि वो बस सब सोच रही थी, असल में उसने कुछ नहीं कहा था। उसे अब बहुत रोना आ रहा था तो वो बिना कोई जवाब दिए वहां से भागकर अपने रूम में चली गई। देखा शादी का नाम सुनकर कैसे शर्मा गई लड़की, सरला जी ने कहा। लेकिन आरती जी ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि संस्कृति की आंखों में आई नमी को उन्होंने पहले ही देख लिया था। आरती जी ने थोड़ी देर सरला जी से बात की और फिर सरला जी अपने घर चली गई। उनके जाते ही आरती जी ने घर का दरवाजा बंद किया और जल्दी से संस्कृति की रूम की ओर बढ़ गई। उन्होंने रूम का दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर बेड पर बैठकर संस्कृति बेतहाशा रोए जा रही थी। उसे ऐसा रोता देख आरती जी का भी दिल पसीज गया। वो जल्दी से उसके पास गई और उसे अपने गले से लगाकर चुप कराते हुए कहने लगी, रो मत, चुप हो जा मेरा बच्चा, तुझे इतनी जल्दी हमसे कोई अलग नहीं कर सकता है। भले ही वो सरला कुछ भी कहे, लेकिन हमें तुझ पर पूरा भरोसा है और हम तेरी पढ़ाई को कभी आधे में नहीं रोकेंगे। मैंने उससे अभी कहा है कि हम अभी इतनी जल्दी तेरी शादी नहीं करना चाहते हैं। तू बस चिंता मत कर और अपना सपना पूरा कर, हम सब हमेशा तेरे साथ हैं। कितनों के मुंह बंद करवा सकते हैं हम। बेटा ऐसे लोगों को इग्नोर कर जो तेरे सपने के बीच आते हैं। आरती जी की बात सुनकर संस्कृति उनसे अलग हुई और उनकी आंखों में देखते हुए पूछा, लेकिन क्यों माँ, हमें ही तानों को इग्नोर करने की सलाह क्यों दी जाती है? हमें ही क्यों हर बार अपने गुस्से को दिल में ही दबाकर रखना पड़ता है? क्यों माँ, क्यों? संस्कृति की बात सुनकर आरती जी की भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इस सवाल का जवाब वो भी अपने बचपन से ढूंढती आ रही थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।